अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर महफिल इज़्ज़त माब डॉक्टर प्रोफेसर पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर शुरका महफिल, जो मुझे नाम दिए गए हैं और मुझे कुछ तो मेरे इल्म में हैं, मैं फर्दन फर्दन नाम लेकर उनका शुक्रिया पहले अदा करता हूँ। सबसे पहले हाजी मोहम्मद हुसैन अराई, सरपरस्त मरकजी अंजुमन ताजरानी लुड्डन, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान लुड्डन, और मोहम्मद अली दौलताना जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, शाहिद खान दौलताना सिटी नाज़िम लुड्डन, हाजी मोहम्मद आरिफ सिटी प्रेस क्लब लुड्डन, सदर प्रेस क्लब, ठीक है, मलक मुश्ताक अहमद साहब सदर करियाना मर्चेंट, सैयद वसीम हैदर नकवी, चौधरी मोहम्मद वकास कम्बो विहाड़ी, और मोहम्मद हमीद साहब, भाई मोहम्मद हमीद साहब, डॉक्टर सैयद वाहिद अली शाह, डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह और सैयद सजाद हुसैन शाह लुड्डन, मोहम्मद इमरान रहमानी मोबाइल एसोसिएशन लुड्डन और पाकिस्तान प्रेस क्लब, अली शेर कौंसलर सदर खुदाई कमेटी लुड्डन, फलाई कमेटी, ठीक है, मोहम्मद अकरम जोया प्रिंसिपल गजाली स्कूल अलादित्ता जाफरी, गफ्फार हुसैन और खान स्टूडियो लुड्डन। तमाम अहबाब का मैं फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर इस महफिल को रौनक बख्शी, और अली हजवेरी इलेक्ट्रिक स्टोर वाले अहबाब सब वो भी तशरीफ़ लाए हैं, इको साउंड वाले हैं, और कैमरामैन और आप तमाम हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं, आपका मैं दिल की अथा गहराइयों से ममनून हो मशकूर हूँ कि मस्जिद की कमेटी जनाब, बिल्कुल मैं उनका भी तज़किरा करना चाहता हूँ, वक़ार अहमद साहब और दीगर तमाम मस्जिद की कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन बिलखुसूस हम शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें अपनी सरपरस्ती में लिया, हमें डेडी वाली मस्जिद से निकाल कर इस बड़े माहौल में लेकर आए और हमारी सरपरस्ती की, और दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला बिल्कुल बख्शिए, बिल्कुल अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तरह ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला इनको हिम्मत ताकत और सलाहियत अता फरमाए। शागिर साहब का नाम तो मैं भूल ही गया, नहीं वो जड़ा कोल बैठा हुंदा है ना, ए वेखो ना जड़ा बिल्कुल नाल बैठा हुआ ना, वो भूल जाता है। खुदा बख्श शाकिर वो शख्सियत हैं आपके लुड्डन की, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, और दीगर जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। शाकिर साहब मैं तुहाडी गल कर रहा, मैं वो बता था कि मैं तुहाडा भी थोड़ा जिहा तज़किरा होना जरूरी है कि पिछले कोई बिठा के पहलू में यार को जो कुछ नहीं करते। खुदा बख्श शाकिर साहब जो हैं वो हमारे साथ शुरू दिन से थे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद इशरत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वालिद गिरामी, जिनकी तरबियत की वजह से आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ।
उनका दुआओं का असर है और फैज़ है। और खुदा बख्श शाकिर साहब हमारे साथ शुरू दिन से जो सालाना उर्स हम किया करते थे दर्स में, उस वक्त भी ये साथ होते थे इनके मैनेजमेंट में, आज भी हमारे साथ हैं। अल्लाह तबारक तआला इनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। वालिद ग्रामी पीर सैयद इशरत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज सालाना उर्स है, बचपन से ही उन्होंने ये नात की रूह जो है वो मेरे अंदर एक किस्म की, जिसे कहते हैं ना, फूंक दी, रूह फूंकना। तो क्या क्या बातें मैं उनकी अर्ज करूं। हमें याद है कि ज़बरदस्ती हमें तैयार करके नात सिखा के फिर महफिल में ले जाना और फिर वहाँ टाइम दिलवाना। ये याद है ना, टाइम दिलवाना कि भाई इनको भी चाहे 2-3 शेर पढ़ने की इजाज़त दे दें। तो जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो उनके सामने ये वाक़यात हो चुके हैं, उनको उनके इल्म में होगा ये। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, उंगली पकड़ के हमें लेके जाते थे महफिल में। तो जो उस दौर में हमारे साथ थे वो भी, उनको ये यकीनन ये वक्त वो याद होगा। तो मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके इस फैज़ को ता क़यामत इसी तरह जारी सारी रखे। जी जी, मैं उधर ही आ रहा था कि ये हमारे माहर रियाज साहब हैं, ये भी शुरू दिन से हमारे साथ हैं और इन्होंने भी हमारा साथ दिया। मुख्तलिफ सालों में जो जिक्र होता रहा, महफिल होती रही। ज़फ़र हुसैन शाह साहब जो हमारे छोटे भाई हैं, ये भी साथ थे हमारे। तो अब हम पूरा काफिला जो पहले से चलता आ रहा था वो जैसे भी चल रहा था लड़खड़ाता हुआ, तो अब हमें एक मुस्तनद सहारा मिल गया है, मुस्तनद सहारा मिल गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ये जगमगाते गुलामों को चेहरे इस वजह से सैयद सादा साहब मोर लगा रहे हैं और इन सादात की मौजूदगी में हमारी किस्मतों पे मोर लग रही है। तो इसलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा। वो मुस्तनद सहारा यकीनन आप समझ गए होंगे, डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, अल्लाह तबारक तआला इस काफिले को इनकी सरपरस्ती में इसी तरह रवादमा रखे। आप कहते हैं आमीन। और इनका साया तादेर हम सब पर, अहले सुन्नत पर, अहले लुंडन पर कायम व दायम रखे। वैसे तो मैं चाह रहा था कि आज कुछ थोड़ा सा पढ़ूं, क्योंकि मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से कुछ नासाज चल रही है। शाह साहब इसके गवाह हैं। आप कोशिश करता हूं कि बेहतर तरीके से आपके सामने कुछ सुना सकूं, क्योंकि 4 साल के गैप के बाद, 4-5 साल बाद, 4 साल कोरोना के बाद, 3 साल के गैप के बाद ये सिलसिला फिर से रवां दवा हुआ है। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक तआला शाह साहब की सरपरस्ती में ये काफिला जो है इसी तरह रवां दवा रहे। हमने बारी ताला से मैं आगाज़ करूँगा। और वैसे तो मैं और भी हम मेरे पास मैंने पढ़ी हैं टेलीविज़न पर भी और दीगर, तो मुझे फरमाइश की है एक हमदे बारी ताला की, उसके 2-3 शेर मैं पहले पेश करूँगा। मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ दुरूद का नजराना भी पेश कीजिएगा। और एक बात ये कि मेरी पहचान जो है वो
क्योंकि मैं वालिद ग्रामी की दुआ लेने के बाद पूरी दुनिया में मैंने सना के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मैं न गया हूँ नात खानी के लिए। तो ये मेरे वालिद का फैज़ है, उनकी दुआ है। तो एक दफ़ा बैठे थे ऐसे चारपाई पे, तो मैं उनकी पिंडलियों को ऐसे तेल लगा रहा था, तो अचानक बस क्या हुआ, उनको मौज में आ गया। मौज में आए तो उन्होंने ऐसे हाथ किया, जा, ये हाथ था, मुझे याद है कद तो उनका इतना बड़ा कद था, जब हाथ ऐसे किया, जा बहुत बड़ा नाथखां बनेगा। तो आप यकीन करें, जैसे उनका हाथ यूं गया, मैं भी हवाओं में यूं गया ऊपर। पिछले 30 साल से मैं हवाओं में ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे वालिद का फैज़ कायम रखे, दायम रखे। अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, उनकी कब्र को ताहद निगाह वसी फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। काबे की रौनक, काबे का मंजर के 2-3 अशार में पेश करना चाहता हूँ। इस हमद में शायर ने अल्लाह तबारक तआला की सिफ़त व सना के साथ साथ उसके घर की भी तारीफ़ करने की कोशिश की है। और मेरी पहचान, चूँकि पूरी दुनिया में ज़्यादातर उर्दू समझी जाती है, तो मेरी पहचान भी उर्दू नाज बन गई। उर्दू नातें ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया में उर्दू ज़्यादा सुनते हैं लोग, तो मेरी पहचान भी उर्दू बन गई। तो मैं उर्दू से शुरू करूंगा, पंजाबी भी पढ़ूंगा 2-3। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप इस हमद में मेरा साथ ज़रूर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदाएं मेरे साथ बुलंद करते रहिए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, मैं देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर। क्या क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसमें आज़म भी है, तो मिलकर कहेंगे अल्लाह अकबर। बस एक सदा आ रही है बराबर। बुलंद आवाज से कहेंगे, बुलंद आवाज से कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस एक सदा आ रही है बराबर। कह दे अल्लाह
बस की सदा रही है बराबर। कह दे और याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। तो रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये शेर क्या हासिल कलाम शेर है। और ये शेर जब सुनता है इंसान तो महसूस करता है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और इस्लाम कर रहा हूँ, क्योंकि इस शेर की निस्बत करीम आका से है। कैसे भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने और चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर। कह दे अल्लाह अकबर। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला। कह दो सुभान अल्लाह। तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं देखूं तो देखे जाऊं बराबर। गो
कि ये सुर मेरा थोड़ा सा ऊंचा है, आपको कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बहरहाल मिलकर एक दफा कहें अल्लाह अकबर। मैं देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिस तरह आप हमद में शरीक रहे, इसी तरह दुरूद पाक में भी आप बुलंद आवाज से शरीक रहिएगा। एक दफा दुरूद पाक पढ़ने पड़े बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो दुरूद पाक जिसको मैंने कोई 91 या 2 या 3 में, मुझे सही से याद नहीं है कौन से सन में, 2 में या 3 में पेश किया था, तो ये जुबान ज़द आम हो गया। तो अब मेरे से पहले सब ये पढ़ जाएं, किसी महफिल में पढ़ूं तो मुझसे पहले लोग पढ़ जाएं, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ी इसकी तर्ज चेंज करके उस अंदाज में मैंने पढ़ने की कोशिश की है। गुजारिश रात से कि ये दुरूद पाक भी आप मेरे साथ मिलके बुलंद आवाज से पेश कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। बुलंद आवाज से कहिए सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। कहिए जरा सल्ले ना सल्ले अला मुहम्मद। आमद मुस्तफा हुई कुफ्र रवाना हो गया। आमद मुस्तफा हुई कुफ्र जिसके हुजूर हो गए, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। 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 बुलंद आवाज़ से सल्ले अला नबी सल्ले अला। पिछले की आवाज नहीं मैंने ऊंची पड़ी, ऊंची आवाज सल्ले अला।
शाह साहब अहले सुन्नत का अकीदा आला हजरत ने बयान किया शेर में, वो जान थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, वो जान थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है भाई, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कहिए सल्ले सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीम मा, सल्ले अला मुहम्मद। फिर के गली गली दबा ठोकर सब सिखाए क्यों, फिर के गली गली दबा ठोकर सब सिखाए क्यों, बस दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए। देखा जो बांटते, मैंने भी बढ़ के शौक से देखा जो बांटते, मैंने भी बढ़ के शौक से, दस्ते अता के सामने, दस्ते अता के सामने, दस्ते तलब बढ़ा दिया, दस्ते अता के सामने, दस्ते तलब बढ़ा दिया, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ, मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ,
गदा है मेरे मोहम्मद का, जो गदा है मेरे मोहम्मद का, कुछ नहीं मांगता ज़माने से, जो मेरे मुस्तफ़ा, जो गदा है मेरे मोहम्मद का, कुछ नहीं मांगता ज़माने। जब कोई बात ना बने तेरी, जब कोई बात ना बने तेरी, अरे या नबी पुकारा कर। जब कोई बात ना बने तेरी, या नबी पुकारा कर। वो नवाजे तो बात बनती है, वो नवाजे तो बात बनती है, अरे ऐसे बनती नहीं बनाने से। वो नवाजे तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने। मैं शुक्राने के तौर पर बता रहा हूँ, वरना बताना मकसद नहीं होता। शुक्राने निमत के तौर पर 89 में 1999 में आल पाकिस्तान मुकाबला नात कराची में हुआ, तो मुझे उसमें पहला इनाम मिला। पहला इनाम क्या था? उम्रे का टिकट था। तो मेरे वालिद गिरामी को पता चला तो वो बहुत रोए ये सुनकर। उनको जब पता चला, और जब मैं उम्रे से होकर वापस आया तो मुझे यानी बस वो मैं ही कैफियत समझता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। वो 89 से लेके पिछले रमज़ान तक कंटिन्यू सरकार ने बुलाया मुझे अपने दरबार में। मुझे नहीं मालूम कितने साल हो गए, आप गिनते रहें। उसके बाद फिर ये शेर पढ़ रहा हूँ। वो नवाज़े तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। कितना मुझ पर करम हुजूर का है, कितना मुझ पर करम हुजूर का है, जब भी तड़पा है दिल ज़ियारत को। कितना मुझ पर हुजूर का है, जब तड़पा है दिल ज़ियारत को। मुझको दर पर भुला ही लेते हैं, मुझको दर पर बुला ही लेते हैं। मेरे आका किसी बहाने मुझको दर पर बुला ही लेते हैं, मुझको दर पर बुला ही लेते हैं। मेरे आका किसी बहाने से हम तो सदका नबी का खाते हैं। हम तो सदका नबी का खाते हैं,
झुकाते हैं। हम तो सदका नबी का खाते हैं, उनकी चौखट पे सर झुकाते हैं। तो क्या होता है? हर जगह सर बुलंद रहता है, हर जगह सर बुलंद रहता है। अरे उनकी चौखट पे सर झुकाने से हर जगह सर बुलंद रहता है, उनकी चौखट पे सर झुकाने से। आले अतहार जिसको कहते हैं, आले अतहार जिसको कहते हैं, ये घराना नबी की आल का है। आले अतहार जिसको कहते हैं, ये घराना नबी की आल का है। वो मेरे मुस्तफा को प्यारा है, वो मेरे मुस्तफा को प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से। वो मेरे मुस्तफा को प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से। मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ, मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ। भीख मिलती है आस्ताने से, जो गदा है मेरे मोहम्मद का, कुछ नहीं मांगता ज़माने से। वक्त के दामन में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर मैं इजाज़त थोड़ा सा अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह एक और नाशिर के अशार। अच्छा ठीक मैं इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेता हूँ। दो मैं आखिर बाकी तेरी मर्जी। ठीक दो तो अंदर ले आने। दुरूद पाक पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह अल्लाहु अकबर। शाह साहब नात जो आला हज़रत ने कही, दो तीन शेर। सरताब कदम है तने, सरताब कदम है तने, सुल्तान ज़मन फूल। सरताब कदम है तने, सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़तन फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल, ज़तन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता,
तुम चाहो तो हो जाए, तुम चाहो तो हो जाए, अभी को हो महल फूल। तुम चाहो तो हो जाए, अभी को हो महल फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न, अरे मांगे न कभी इतर न, फिर चाहे दुल्हन फूल। और ये शेर जिसके लिए मैंने नात का इंतखाब किया। अच्छा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात रज़ा चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अच्छा, आपने कहना है फूल, क्या कहेंगे? बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? मैं पूरा शेर पढ़ूंगा, आपने बुलंद आवाज से कहना है फूल। ठीक है? क्या बात रज़ा चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। याद रखना है, ज़हरा है गली जिसमें, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन और अब एक दो नाते पंजाबी कलाम से मैं पढ़ लेता हूँ। साकिब साहब, अच्छा, उस तरह इख्तिताम करे साहब वो पंजाबी का वो पढ़ ली पहले, पढ़ ली और चेंज से पढ़ ली वो फेमस है। आने और फिर बाद माहौल नहीं रहा। ये नाशरी जो मेरी पहचान बनी है, प्रोफेसर इकबाल अजीम की नाशरी। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। आप तमाम हजरात सुनना चाहते हैं इन अशार को, तो मैं चंद अशार पेश कर देता हूँ। ये असल में ये नात नहीं है, ये कैफियत का नाम है। ये इस इशार में जो कैफियत है ना, बस उसको महसूस करना है कि किस तरह शायर ने लिखा है और हम इसको कैसे महसूस करें। ये महसूस करने वाली नात है। इसमें वो हाथ उठाओ, ये करो, सुभान अल्लाह, इसकी जरूरत नहीं है। हुजूरी वाली नात, हुजूरी में बैठकर तसव्वुर में आप चले जाएं सब गुंबद के और ये अशार समात करें। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। अब तो
कुछ नहीं है, वरना कदमों में आके बिछा दो। आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली है उनकी सवारी। फूल नातों के घर घर सजा दो, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्म जला दो। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्म जला दो। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, इनकी मंजिल है खाके मदीना। ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं, इनकी मंजिल है खाके मदीना। ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं। मैं फकत आपको जानता हूँ, मैं फकत आपको जानता हूँ, और उसी दर्द को पहचानता हूँ। इस अंधेरे में किसको पुकारूं, आप फरमाएं किसे को सदा दूं। इस अंधेरे में किसको पुकारूं, आप फरमाएं किसे को सदा दूं। मेरी बख्शिश का सामान यही है, मेरी बख्शिश का सामान यही है, और दिल का भी अरमां यही है। एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नाते उन्हीं मेरी बख्शिश का सामान यही है, और दिल का भी अरमां यही है। एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नाते उन्हीं को सुना दूं। एक
जाकर उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं, क्योंकि मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा, सना खाने मुस्तफा। वो लिख के दो तीन शेर, मैंने 30 साल पुरानी हेलो लिख दो। क्योंकि मुझे मनाक़िब अहले बैत भी पेश करनी शाह साहब होते हैं, तो मैं एक नात की और अशार 2 या 3 और उसके बाद पंजाबी कलाम के 2-3 शेर पेश करने की सादत हासिल करूँगा। दुरूद पाक का नजराना बुलंद आवाज से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस नात के साथ ही मैं पंजाबी कलाम में मुंतकिल हो जाऊंगा, और क्योंकि वो हमने अपने अकीदे का भी इज़हार करना है। आप हजरात के ये इल्म में यकीनन होगा खारजियत, नासबियत और कादियानियत इस वक्त उरूज पर है, तो हमने अपने अकायद बचाने हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने अकायद को महफूज करना है। तो उसका इजहार जुबान से हम करेंगे, बुलंद आवाज से। साथ ही में ताजदार खत्म नबुव्वत के मौजू पर मुंतकिल हो जाऊंगा। तो ये अशार में पहले पेश कर लेता हूँ। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा बुलंद आवाज से कहेंगे कल भी था, कल भी था, क्योंकि मुझे इसके बाद जो मिसरा पढ़ना है वो आपके दिल की आवाज है, तमाम मुसलमानों के दिल की आवाज है। इसके बाद जो मिसरा आएगा तो मैं उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूँ पहले से। कहें जरा, लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता दिल में तो ये रिश्ता कायम दायम है, लेकिन लफ्ज़ से भी आज इसका इजहार करें। हो सकता है ये आपके लफ्ज़ कहे हुए काम आ जाएंगे, ये तो दिल से काफ़ी है, लेकिन जुबान से कहने से भी इसका अजर मिलेगा। बुलंद आवाज़ से कहेंगे मेरे नबी से मेरा
पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको